था, क्योंकि वो सरकारों की योजनाएं चलती हैं शिविर वगैरह की, उनमें कुछ नहीं होता है। और अभी भी रिसेंटली मतलब कम से कम 1 घंटे जाम की स्थिति रही है डाबला बाज़ार में, जो रोज़ाना का काम है सर, डेली का। और विशेष तौर से जिस वक्त क्षेत्र के चारों तरफ की जो निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वो छूटती हैं, उसके बाद वो बसें भी एक साथ आती है। एक ही रिक्वेस्ट है कि जो दुकानदार अपना सामान दुकान से बाहर लगाते हैं जी, उस पर अगर थोड़ा सा भी अंकुश हो जाए ना सर, 25% वो ये जाम की स्थिति से निजात मिल सकती है। तो कई दुकानदार CLG मेंबर भी होंगे। सर इसमें क्या है, बरामदे बना रखे हैं पुराने, और सरपंच से मैंने बात की थी, एक बार बात करके जो टिकट उसको हटवाने का या समझाइश करते थे एक बार, समझाइश से हो तो एक और उनकी मीटिंग ले लो। हमसे से किराया आएगा सर। अब यहाँ तक बरामदा कवर कर रखा है, तो बाइक कहाँ खड़ी करके तो ऐसे खरीदेगा करो, नहीं करेगा। उनके ना मीटिंग ले लो सरपंच जी को व्यापारियों की, आज दिन में सरपंच की लोकल प्रतिनिधि ना मोटिवेट करके, और एक बार मोटिवेशन मेरी बात हुई थी पिछले दिनों में, फिर हम थोड़े व्यस्त हो गए थे। अभी क्या है कि मार्केट से क्या है कि सर अभी CLG की मीटिंग में एक मुद्दा उठा था कि डाबला स्टेशन का जो मुख्य बाजार है उसमें ट्रैफिक जाम की जो स्थिति है वो उसका काफ़ी कई सालों से बहुत बुरा हाल है। उसको लेकर भी अभी आपने कोई दिशा निर्देश किसी को जारी किए हैं यहाँ डाबला थाने में, या क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? इसके लिए हमने पहला तो ये है कि मैंने SHO साहब को बोला है कि इसमें जो लोकल प्रतिनिधि है, सरपंच है, लोकल जो व्यापार मंडल के सदस्य हैं, उनको बुला के एक मीटिंग आयोजन करवाए और इसका जो लोकल स्तर पर कोई सोल्यूशन है वो निकाला जाए, क्योंकि समस्या हमारी अपनी है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम हमारी है, और जो अतिक्रमण जो व्यापारियों ने के दुकानों के बाहर हुआ है वो हमारे खुद का अतिक्रमण है। तो अगर हम सब मिलके उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे तो एक तत्कालीन सॉल्यूशन मिल जाएगा, ताकि जो ट्रैफिक की समस्या है, कई बार गाड़ी बीच में खड़ी करने से हो जाता है, या फिर स्कूलें अचानक से स्कूल का ऑफ होता है तो उस टाइम बसों की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो इसको हम खुद मिलके सॉल्यूशन सॉर्ट आउट कर सके। क्योंकि ट्रैफिक जैसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किसी एक डिपार्टमेंट के पास में, एक व्यक्ति के पास में नहीं होता है, सबके सहयोग से इसका सॉल्यूशन होगा, और हम उसी दिशा में प्रयास करेंगे। मैं SDM साहब से भी इस बारे में, ADM साहब से, दोनों से बात करूंगा इस बारे में कि हम प्रशासनिक लेवल पर इसका किस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं। डाबला स्टेशन जो मुख्य बाजार है उसमें जाम की बड़ी बेहद समस्या है। वहाँ दुकानदारों ने अतिक्रमण भी किया हुआ है, बेतरतीब सामान रखते हैं, इस वजह से वहाँ 24 घंटे जाम की स्थिति रहती है। जब अभी गत दिनों CLG की मीटिंग में डाबला थाने में ये मामला उठा, उसकी अध्यक्षता IPS अधिकारी रोशन लाल जी मीणा कर रहे थे। जब मैंने स्वयं उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने भी कहा कि पत्रकार जी, जो ग्राम पंचायत के सरपंच है, उप सरपंच है, वो इसमें भागीदारी निभाएं तो इस समस्या से निजात मिल सकती है। तो आज हम SG मीडिया को यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि भी मिल गए और उप सरपंच भी मिल गए। अब इन्हीं से पूछ लेते हैं कि वो जाम की स्थिति जो है उससे निजात कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, और ये क्या करेंगे उसमें। सतबीर जी नमस्कार, बताइए हमारे SG मीडिया के पाठकों को कि आप उस जाम को लेकर के अब क्या करेंगे और क्या कदम उठाएंगे आगे। नमस्कार जी, अभी लिख के दे देंगे लेटर पैड पर, उसको जल्दी से जल्दी हटवा देंगे। नहीं, क्या क्या लिख करके देंगे लेटर पैड पे आप? क्या देंगे, जितना अतिक्रमण है ना बाजार में वो सारा हटवाएंगे, जितनी रोड की ज़मीन है वो पूरी हटवा देंगे। नहीं, आप खुद स्वयं सरपंच लिख करके देंगे या इसकी ग्राम पंचायत की कोई मीटिंग बुला करके प्रस्ताव देंगे? मीटिंग से कोई मतलब नहीं, मैं अपने लेटर पैड पे लिख के दे देंगे। अच्छा, हाँ, उससे हो जाएगा। तो मतलब कब तक संभावना है, कब तक लिख करके दे देंगे आप ये पत्र वहाँ डाबला थाने को या पुलिस के अधिकारियों को? डाबला थाने को तो आज शाम को दे देंगे, बाकी नीम का थाना 3 दिन का कैंप है, उसके बाद में, हाँ उसके बाद में नीम का थाना PWD में दे देंगे। अभी राम कुमार जी हैं उप सरपंच, वो भी बैठे हैं, उनसे भी पूछेंगे। राम कुमार जी, आप तो स्वयं वाहन रखते हैं, डाबला में स्टेशन पे रहते हैं आप 24 घंटे, तो जाम की समस्या कैसी है? सबसे पहले तो ये बताइए कि जाम लगता है कि नहीं लगता है? नमस्कार साहब, जाम लगता रहता है सब। मैं तो बार बार अतिक्रमण के बाबत में पहली भी भैरूघाटी से लेकर डाबला तिराया तक की बाबत में पहली भी बोल चुका हूँ एक बार, भाई अतिक्रमण ज़्यादा से ज़्यादा हटाओ, सरपंच लेकर दे, मोहर लगा दे आपकी, तो ये अतिक्रमण हट सके जाए। पंचायत में लेकर प्रस्ताव लेकर दियो जाए तो ये जाम हट सके जाए, और थाना का मायने अप्लीकेशन लेकर दे तो जाम से निजात मिल सके, ना निजात नहीं मिलेगी। नहीं, आप स्वयं चाहते हैं कि नहीं चाहते कि इस समस्या से निजात मिले या ना मिले? मैं खुद चाहता हूँ जो हमेशा 24 घंटे जाम रहता है,
कभी कोई अब मेला चल जाएगा, मेला लग जाएगा तो वहाँ पर निकलने का साधन कोई मोटरसाइकिल नहीं निकलेगी। हमेशा 24 घंटे जाम रहे जोड़े तो मेला चालू होगा 8 दिन, इनका मान जाम ही रहे वो। सरपंच जी, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि भी सरपंच जी तो इसलिए कोई कार्रवाई नहीं करते कि उनको तो आगे चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़ेंगे तो दुश्मनी पैदा हो जाएगी, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, उससे तो फायदा और मिलेगा मेरे को। अच्छा, अतिक्रमण हटाएंगे, जाम खुलेगा तो फायदा मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। नहीं तो फिर ऐसा काम क्यों नहीं करते कि आपका वोट बैंक भी बढ़े और आम जन को सुविधा भी मिल जाए? नहीं, हमने 2 बार पहले PWD में एप्लीकेशन दे रखी है, बाकी अभी तो कोई सुनाई नहीं है। अच्छा, तो अब सर्वप्रथम अभी और भी बैठे हैं पीछे, अभी उनसे भी जानेंगे हम। जी 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 भाई साहब, बताइए, अपना परिचय दीजिए और बताइए कुछ इसके बारे में। मैं बसंत कुमार यादव, ग्राम पंचायत नाथाई नगर का पूर्व सरपंच और वर्तमान में डेलीगेट प्रतिनिधि हूँ। और मैं यहाँ डाबला जो रेलवे स्टेशन है शहर में, वहाँ 24 घंटे जाम लगा रहता है। और मैं ग्राम पंचायत जी की सरपंच से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप, मेरा जहाँ तक अनुभव कहते हैं कि आप कमेटी का, अब इस समय आप प्रशासक हो और आपके प्रशासक के जो सदस्य हैं वो कमेटी के सदस्य मीटिंग लेके और प्रस्ताव पारित करें। उस प्रस्ताव पारित को ये वीडियो के माध्यम से और तहसीलदार के और माननीय SDM महोदय उपखंड अधिकारी को दें, ताकि ये अतिक्रमण खुले और रास्ता जाम से मुक्ति और यहाँ के लोगों को आसानी आने जाने में आसान रहे। ये तो बड़ी अच्छी बात है सतबीर जी। अभी बसंत कुमार जी ने उसकी प्रक्रिया भी बताई है, तो इस प्रक्रिया को आप अमल में लाएंगे अति शीघ्र, ऐसा हम आशा करते हैं। हाँ, बिल्कुल लाएंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे उप सरपंच रामकुमार यादव को और सरपंच ग्राम पंचायत बिहार के सरपंच प्रतिनिधि सतबीर जी यादव को और बसंत कुमार जी, जो इस कर्मिक भूख हड़ताल अनशन में यहाँ पूरे नीमका थाना क्षेत्र के भी जनप्रतिनिधि हैं, उसमें सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधि हैं, उसमें राजनीतिक परिदृश्य कैसा भी नहीं है। कुछ युवा भी बैठे हैं पीछे। जी, आप इस जाम की समस्या को लेकर के क्या कहेंगे? नमस्कार साहब, हमने जब प्रशासन गाँव के संग अभियान चलाए थे उसमें ADM साहब, SDM साहब को भी हमने बार बार ज्ञापन दिया है, लेकिन उस समय तो वो बोल देते हैं 48 घंटे में हो जाएगा, 72 घंटे में हो जाएगा। लेकिन अधिकारी जो अधिकारी हैं PWD के, वो मानने को तैयार नहीं कि यहाँ भी जाम है। बताओ, हमने बार बार उनका अवगत करवा दिया, लेकिन कोई अधिकारी ये साहब अतिक्रमण हटाने का कोई काम नहीं कर रहे। नहीं, अपना परिचय दीजिए आप, उसके बाद आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। जी, मेरा नाम महेश कुमार गुजर है। मैं गांव की जो भी समस्याएं होती है वो अधिकारियों के समक्ष रखता हूं, हमेशा हर बार रखता हूं। अभी नहीं, मैंने बार बार अधिकारियों को बताया कि सर हमारे डाबला के अंदर ऐसे ऐसे अतिक्रमण हुआ है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। पिछली बार तो उन्होंने कहा कि हम 2 दिन के अंदर कार्रवाई कर देंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अधिकारी को हमने बार बार कह दिया, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ राजनीतिक व्यवस्था है। वहाँ आपसी, जैसे कोई सी पार्टी आती है तो वो दूसरा पार्टी, दो पक्ष है वहाँ, तो BJP और कांग्रेस, वो कोई से आपस में करने नहीं देते अतिक्रमण हटाने। नहीं तो महेश जी, आप नीमका थाना जिला निरस्त हो गया, उसके बाद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक समस्या आपके ग्राम पंचायत डाबला बाजार की है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखो सर, हमारा काम था, हमने ज्ञापन दिया, बार बार ज्ञापन दे दिया, हमने विरोध प्रदर्शन भी किया, ज्ञापन भी दिया। और अब ये जिले का तो सबकी मांग है, जिले की। अब जैसे मैं हूँ, मैं एक एडवोकेट का जैसे LLB कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ क्या उम्मीद करूँ जिले से जिला बनता तो बहुत ज़्यादा कोर्ट के वगैरह आते, यहाँ लोगों को काम मिलता, युवाओं को काम मिलता, हर प्रकार से, जैसे नर्सिंग कॉलेज मिलती, ITI कॉलेज मिलती, काफ़ी सुविधाएं मिलती। तो ये तो हमारे युवा, आगे जो युवा आएंगे उनको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं LLB करने के लिए सीकर जाता हूँ, पहले मैं सीकर जाता था, रोज़ अप डाउन करता था। बताओ, तो मेरे को पूरा दिन तो वहीं लग जाता था। यदि यहीं कॉलेज बन जाएगी, लॉ कॉलेज यहाँ हो जाएगी, तो मेरे को सुविधा मिलेगी। तो हम तो इसलिए युवा मांग कर रहे हैं कि जिला हमारा है वो यथावत रखा जाए। जी जी जी।